ये कलगा सब्जी भी है, बीज जो है ना वो खाने के लिए अनाज भी है, ये सूडो सीरियल भी है, इसकी जड़ें और पूरा पौधा खाया जाता है। तो इसको लगाएं सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, खाएं भी। और कैसे लगाना है और फ्री में खुद कैसे बनाना है। भाई साहब बड़े प्यारे हैं, ये हमारे साथ घर बना रहे हैं, तो इनको पौधों का शौक है, काम भी करते हैं। ये मुझे देखते थे कि मैं पौधे शौधे के साथ लगा रहता हूँ, तो उन्होंने कहा जी कि आपको पौधों का शौक है तो हमारे पास भी बड़े हैं, तो ये मोहब्बतों बड़ा एक तोहफा लेके आए हैं। भाई साहब ये कलगा जो आप लेके आए हैं, जी जी, ये खुद कैसे तैयार करते हैं और उसकी क्या केयर करते हैं, कब हार्वेस्ट करते हैं और कैसे लगाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट प्लांट प्रोटीन, एमरंथ, चिया, बकवीट और किनवा मैं अक्सर आपको बताता हूं। तो आज उनमें से एक एमरंथ। आप कहिए एमरंथ क्या चीज है? एमरंथ वो चीज है आपके घर के अंदर वो कलगे का पौधा नहीं लगा होता, वो भी एमरंथ की एक स्पीशी है। दुनिया में 100 से ज्यादा स्पीशीज हैं एमरंथ की, कोई खाने के लिए, कोई पकाने के लिए, कोई बीजों के लिए, कोई चारों के लिए, लेकिन सब अच्छे हैं। इन सब के अंदर कुछ कॉमन खसूसियत है। खास तौर पे क्या खसूसियत है? एक तो इसके अंदर 20 से 26% प्रोटीन है। दूसरा, इसके अंदर विटामिन सी भी है इसके पत्तों के अंदर। और जो अहम चीज है, इसके पत्तों के अंदर नाइट्रेट है। पत्ते यानी आप सब्जी के तौर पे खाते हैं, नाइट्रेट वही जिसके लिए आप कहते हैं आपका ब्लड प्रेशर नीचे आए, वो आपकी शरियाने खोल देगा। फिर चूंकि इसके अंदर कलर बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर कैरोटीन है और कैरोटीनॉइड्स इसमें बहुत ज्यादा है, तो आंखों की सेहत के लिए और एंटी कैंसर ये बहुत ज्यादा है। जिसे को कॉक कॉम्ब कहा जाता है, यानी कि अंग्रेजी में कहा जाता है कि ये मुर्गे की कलगी है, उसी से नाम इसका कलगा पड़ा। सर जी ये बीज लेना पड़ता है जब ये तैयार हो जाता है ना, मार्च अप्रैल में। जी जी। तो इसका वो बीज हम इसको वो सेव कर लेते हैं, झाड़ लेते हैं, कपड़ा नीचे रख के ना जी। सितंबर आता है ना, सितंबर के 20 तारीख के बाद, 15 तारीख के बाद जब हाफ गुजर जाता है, तो इसकी फिर हम पनीरी लगाते हैं। ज़मीन को गोडी छोडी देकर, खाद वगैरह पुराना ढेर डालकर पानी देते हैं। पानी देकर दोबारा फिर जब तीसरे दिन इसको दोबारा गोडी देकर बीज ऊपर ऊपर सारा गार्निश कर देते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहां एमरंथ को सिर्फ और सिर्फ सब्जी के लिए या दानों के लिए ही काश्त किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको सिर्फ ऑर्नामेंटल के लिए किया जाता है। दूसरा ये कि डायोरेटिक है, यानी ये पेशाब आवर है। जिन लोगों को पेशाब रुक के आता है, उसके बीज या पत्ते खाएं तो वो बेहतर है। तो इसकी सब्जी पूरी की पूरी खाई जा सकती है, पत्तों को भी और टहनियों को भी। ये ख्याल रखें इसके अंदर ऑक्सलेट भी मौजूद है। ऑक्सलेट जिससे लोग डरते हैं कि शायद ये किडनी स्टोन ना कर दे, लेकिन ऑक्सलेट जो है ना वो पालक और मेथी और जितना हमारे साग के अंदर है उससे ज़्यादा इसके अंदर ऑक्सलेट नहीं है। इसको आप गोश्त के साथ भी पका सकते हैं, आलू के साथ भी पका सकते हैं, खाली भी पका सकते हैं और साग के साथ मिक्स करके भी पका सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये 15 दिन के बाद पनीरी तैयार हो जाती है। तो ये पौधा आपके जब भी लगाएंगे आप कम से कम ये 3 फुट तो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा अच्छी जमीन हो तो उसमें 5 फुट 6 फुट तक चले जाते हैं। 6 फुट तक? 6 फुट। और मेरे पास अभी ऊपर जो इसका कलगा बनता है, जी जी, उसका कितना को वजन बन जाता है? मैंने जो कलगा भी देखा उसका वो 1.5 किलो वजन उसका। अल्लाह अकबर। ये रिसर्च में वैसे देखा है, हमारे पास जो मैक्सिमम एक पौधे से हमारे जो बीज मिला है ना, वो 300 ग्राम मिला है मैक्सिमम। जो इतना ही मिलता है। ये हमारे पास कम से कम भी 9 इंच का पौधा इससे मेरे हाथ में आया। वैसे 6 इंच और 7 इंच के आम रूटीन है इसकी। तो ये जो पौधा है ना, कम से कम भी आधा जाना चाहिए ज़मीन में। ज़मीन नीचे से ना 6 इंच नरम होनी चाहिए और पूरी उसमें खाद डली हो ताकि ये खुराक ले सके। के ऊपर बीमारी तो कोई नहीं आती, क्योंकि हमने भी फसल देखी ना इसको सर्दी मारती है, ना इसको कोई कीड़ा मकोड़ा आता है, ना बीमारी है। दुनिया में पॉपुलर भी इसलिए कि इसके ऊपर बीमारी को नहीं, ये ऑर्गेनिक है, सही है, इसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं करना पड़ता। लेकिन खाद तो डालनी पड़ती है इसको। पुराना रूढ़ी हो वो भी डाल सकते हैं, वो डालते हैं, वो सबसे बेस्ट है। फसल के तौर पे काश्त किया ना, उसमें आपने ये देखा है कि इसको 3 से 4 मैक्सिमम पानियों के साथ, एक आध बारिश हो जाती है तो आमतौर पे जैसे आप गंदम को पानी लगाते हैं 3 पानी, तो ये भी 3 पानी में पक जाती है। तो अप्रैल में इसको हार्वेस्ट करें, हार्वेस्ट करके इसके जो बीज है वो झाड़ लें, उसको थोड़े से बीज रख लें आप अगले सीजन के लिए लगाने के लिए। भाई साहब इसके रंग कैसे बनते हैं, इतने मुख्तलिफ रंग वो कैसे बन जाते हैं? ये कुदरती उसका ही मामला है, बस अल्लाह की शान है। आप अगर मुख्तलिफ रंग आते हैं ये इसमें, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप पीला लाएं तो सारे पीले ही आएंगे, आप निकलते रहेंगे उसमें, निकलते रहेंगे, अलग-अलग पौधे का अपना ही रंग होगा माशाल्लाह। और उसके आगे जो बीज लगाएंगे उनमें से भी मिक्स कलर आता रहेगा जी। बाकी आप उसको झाड़ के खुश्क करके रख लें, उसको दलिए तौर पे, अब उसको पीस के उसको आप खाने के लिए इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करना है? आप जैसे दलिया बनाते हैं,
जैसे रोटी मल्टीग्रेन आटा बनाते हैं उसके अंदर शामिल करें। आप इसको किसी खाने के अंदर उबला हुआ जैसे किनवा यूज करते हैं, तो अगर किनवा को, बकवीट को और एमरंथ को कंपेयर करें तो लोग कहते हैं कि जो सुपर फूड है वो एमरंथ नंबर 1 है, वो किनवा से भी बेहतर है। क्यों? इसके ऊपर सेपोनिन नहीं है। तो सेपोनिन कड़वा है, उसके लिए आपको धोना पड़ता है, तो आप बगैर सेपोनिन के इसको सच बगैर धोए एमरंथ को खा सकते हैं। और दूसरा, किनवा के अंदर जो प्रोटीन है वो 16 से लेके 22-23% है, लेकिन एमरंथ की कोई स्पीशी ऐसी नहीं है जिसकी 20% से कम, और कुछ स्पीशीज ऐसी हैं कि जिनकी 26% तक भी प्रोटीन है। तो एमरंथ को अगर आपने काश करना है, फसल के तौर पे काश करना है, 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक जैसे किनवा काश करते हैं, जैसे वत्तर के अंदर जमीन तैयार करके आप काश कर सकते हैं। बहुत हार्डी फसल है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में भी इसके ऊपर रिसर्च हुई है। मैंने मोरिंगा, किनवा, चिया, एमरंथ इकट्ठा काम शुरू किया था, लेकिन बाकी की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी इसलिए वो कामयाब हो गए। इसकी प्रोडक्टिविटी कम थी इसलिए ये थोड़ा पीछे रह गया, और इसकी अब उतनी यील्ड नहीं आ रही, इस वजह से जिम्मेदारों को मैं ज़्यादा इसका रिकमेंड नहीं करता। देखिए जी, बीज लगाएं। अगर आप उससे, जैसे हाइसन ने बताया, आप अपने घर में खुद भी नर्सरी तैयार करके खुद भी लगा सकते हैं, दोस्तों को भी बांट सकते हैं, तो आप अपने घरों में लगा सकते हैं। पहले खूबसूरती इंजॉय करें और उसके बाद इसको सब्जी के तौर पे नीचे वाला हिस्सा खाएं, और फिर जो इसका कलगा है वहां से बीज लेके एक सुपर डुपर फूड भी इंजॉय करें। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।